बेटा मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना काम सुचारू रूप से कर रहे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने हिंदी व्याकरण के अध्याय 11 पूरे कर लिए हैं और आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का अध्याय 12 वचन। वचन में हम इसकी परिभाषा, इसके भेद और इसके उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इसकी परिभाषा यानी कि वचन किसे कहते हैं, वचन से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित यानी वचन की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो वचन किसे कहते हैं। देखो, किसी भी शब्द यानी कि किसी भी संज्ञा शब्द से हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं का एक या अनेक होने का जो बोध करवाते हैं वो शब्द ही वचन कहलाते हैं। ठीक है, अब वचन की परिभाषा हमने कर ली कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का, एक या फिर अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं या वचन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि वचन मैं बताती हूँ वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हम नाम से ही पता कर सकते हैं, एक वस्तु का बोध और बहु एक से अधिक का। तो एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी प्राणी या वस्तु का, जब एक वस्तु या एक प्राणी का ही बोध करवाएगा तो वहाँ होता है एक वचन। जैसे हमने पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक एक, अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे यानी कि कोई भी वस्तु एक होगी वहाँ हमेशा एक वचन होगा। और जब एक से अधिक यानी कि दो भी हो जाती हैं तो वो बहुवचन में आ जाती है। ठीक है, तो पुस्तक, लड़का, मेज, ठीक है, जैसे कुर्सी, कहानी, ये सब एक वचन में है। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको बदलेंगे यानी कि आपके पास है कि एक वचन से बहुवचन में बदलिए, ठीक है, तो वो बहुवचन यानी कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। और हम इन्हीं का ही बदल के देख लें कि पुस्तक जब बहुवचन बनाएंगे तो पुस्तकें हो जाता है। ठीक है, पुस्तकें बन जाता है जब लड़का, लड़के, मेज, मेजें, कहानी, कहानियाँ। जब ई की मात्रा होती है, जब एक वचन में होता है तो ई की मात्रा उसमें बड़ी लगी होती है। जैसे यहाँ कुर्सी है और कहानी है, इस पे ई की मात्रा बड़ी लगी हुई है यहाँ। और जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो ये मात्रा है ये छोटी हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान, ई की मात्रा का ये होता है। ठीक है, आ की मात्रा है वो ए में बदल जाती है। जैसे पुस्तक है, ए है ये, तो पुस्तकें, लड़के। ठीक है, इस तरह से हम इसको बदल देते हैं। तो ये थे इनकी परिभाषा और वचन के भेद और भेदों की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कि सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे जनता है, भीड़, इस तरह के जो शब्द होंगे वो किस में आएंगे, एक वचन में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ही बहुवचन में रहते हैं, जैसे आंसू है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, इस तरह के जो शब्द होते हैं, बाल हैं, ये शब्द सभी हमेशा बहुवचन में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो वचन से संबंधित हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और अपनी जो बुक है उसमें भी उसके जो भेद हैं, उसके जो उदाहरण हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे कि किस तरह से वो बदले हुए एक वचन से बहुवचन में किस तरह से वो बदल रखे हैं। तो वो सारे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, और अपने जो SDSS ऐप पर आप इससे संबंधित जो बुक वर्क है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप उस पर देखिए और अपनी बुक फिल कीजिए और जो प्रश्न उत्तर हैं वो अपनी नोटबुक में आप लिखिए। ठीक है, तो अच्छे से आप अपना काम करेंगे। धन्यवाद।